भाजपाइयों को मंत्री बना दिए। अब 5-6 महीना सरकार बचा है, लेकिन नए नए मंत्री बने हैं, लूटने का और जुगाड़ बना रहे हैं। मोदी जी खाली लाडला कर दिए। तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस। चाचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, आना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जन सुराज के सारे सक्रिय पदाधिकारियों को ये सुविधा जारी की जा रही है। तो मुस्लिम का दंगा लड़ाई का अगर बात ना हो तो भाजपा वाला भी कहीं दिखता नहीं है, जो आपके गांव में रहते हैं, लेकिन भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अभी दलगत निर्णय नहीं लिए हैं। कोई चचा का दल जदयू में फंसा हुआ है, कोई राजद का लालटेन लेके घूम रहा है। वो आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन होली का पर्व है, सबके घर अबीर लेकर जाना है। ये जन सुराज के साथियों का कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? अरे नहीं, जोर से बोले, होना चाहिए ना? होली से बढ़िया मौका कब मिलेगा? जब हम लोग राजद, भाजपा, जदयू, सीपीआई के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाए, उनके घर मिले, उनको अबीर भी दे, और साथ में बिहार व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में आने का निमंत्रण, न्योता भी दे। ठीक है? कितने लोग समझते हैं कि ये काम अगले 11 तारीख तक आप कर लीजिएगा? हाँ, तो आधा धीरे धीरे उठा रहा है। अब फोटो बनवा रहे हैं, फोटो बनवा रहे हैं, अभी उठाए रखिए। अभी भी कई आदमी उठा रहा है, इधर भी नहीं उठाया लोग। ये देखिए मंच पर जो बैठा है लोग सोच रहा हम लोग का काम ही नहीं है, खाली कार्यकर्ता का काम है। प्रशांत किशोर ने भी अंदर हाथ उठाया हुआ है। 20-20 आदमी के साथ होली मिलन आपको करना है, और ये वो लोग हैं जो आपके समर्थक नहीं हैं, आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो भी बिहार के हैं, और आप दल को जिताने नहीं निकले हैं, आप बिहार को जिताने निकले हैं। तो सबको साथ लेकर चलना है। सब लोग, हम लोग तैयार हैं? जय बिहार। पीछे से बहुत लोग नहीं बोल रहा है, अभी सो रहा है, ऐसे कर जय बिहार। जरा समझिए, आपको लगता है कि जन सुराज अभी नहीं फैला है। जब आप पटना आते हैं तो आपको लगता है गाँव में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पटना गए तो बड़ा भीड़ दिखा, कुछ नीचे कामे नहीं हो रहा है। तो इतना आदमी आया कहां से? किसी दल में इतना पदाधिकारी नहीं है जितना जन सुराज में अभी बन गया है। ये इसलिए बना है कि अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर एक एक कार्यकर्ता रात दिन लगा हुआ है। हमको लोग कहता है भैया हम लोग का ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। बात तो ठीक है, और सक्रिय होना चाहिए, लेकिन आप जरा सोचिए, आपके गांव में आप कोई जदयू का कार्यकर्ता बैठक होते देखे हैं आज तक? कोई राजद का कार्यकर्ता बैठक हुआ है? जो भी दिख रहा है वो जन सुराज का ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग इतना से संतुष्ट नहीं हैं। अगर यहाँ बैठे हुए 10,000 साथी कार्यकर्ता आप कहते हैं भैया हमको साधन दे दीजिए, हम पूरा बिहार में काम करेंगे, तो आपको साधन देंगे, लेकिन उससे पहले इतना कर दीजिए कि आपके गांव से, आपके मोहल्ले से जिस आदमी को हम चिन्हित किए हैं, जिस आदमी का नाम नंबर आपको दे रहे हैं, जिसको हम व्यक्तिगत तौर पर अभी नहीं समझा पाए हैं, जो YouTube का वीडियो देखकर अभी जन सुराज से नहीं जुड़ा है, उसको जोड़ने का काम अब हमारे जन सुराज के ये कार्यकर्ता साथी करेंगे। अगर आपने 25 लोगों में 10 लोगों को भी जन सुराज में जोड़ लिया, 10 लोगों को भी आपने जन सुराज में जोड़ लिया,
तो जरा समझिए, अभी 10,000 की संख्या है, होली के समय संख्या कितनी होगी? 1 लाख। जोर से बोलिए, कितना होगा? 1 लाख। कई बार जब आप व्यवस्थित होकर काम करते हैं, वो बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कौन यहाँ ऐसा नेता बैठा है जो अपने गांव में 5 को 6 आदमी को नहीं मना लेगा? सारे साथी मना सकते हैं, और जिसको भी आप मनाइए उसको लाकर यहाँ पर लाकर उसको व्यक्तिगत तौर पर ज्वाइन करा लीजिए। दूसरी बात, पिछले कई महीनों से मैं सुन रहा हूं, लोग नीचे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर घोषणा करते हैं, लेकिन नीचे जितना साधन मिलना चाहिए वो साधन नहीं मिल रहा है। गाड़ी भैया 6 बजे के बजाय 9 बजे 10 बजे पहुंचता है, 5 बजे ड्राइवर लेकर भाग जाता है। कोई जेएसपीटी वाला गाड़ी नहीं दिया, कभी ड्राइवर लेकर भाग गया। तो होली से आपके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भी ये 10-10 साथियों को जोड़ने का काम पूरा कर लेगा, तो 15 तारीख के बाद आपको एक नंबर जारी कर रहे हैं। आप अपने से अपना गाड़ी हो अपने रिश्तेदार का गाड़ी हो रिश्तेदार का, कोई वहां पर वेंडर है उसका गाड़ी है किराए पर देना चाहता है, वो गाड़ी जन सुराज से जोड़िए और उसी गाड़ी को लेकर आप काम कीजिए। आपको कोई पैसा जो है वो साधन आपको जन सुराज से मिल जाएगा। गाड़ी को लेकर, गाड़ी के अभाव में कोई जन सुराज का कार्यकर्ता घर न बैठा रहे, इसकी व्यवस्था अभी की जा रही है। ये नंबर अभी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, आप चाहते हैं तो उसको बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन के इस अभियान में जन सुराज में अपनी गाड़ी को जोड़ दीजिए। उसके ब्रांडिंग, उसकी खर्चा की व्यवस्था जन सुराज से होगी, और उसी पर बैठकर सुबह से शाम तक जो नेतागिरी करना है, जो काम करना है वो कीजिए। ये सुविधा सारे पदाधिकारियों को ध्यान से सुन लीजिए। अब आप पर है कि आप सक्रिय होइए और अपने प्रखंड में अपने लिए काम करने के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए। हमारे कार्यालय में फोन करके जो उसका खर्चा लगेगा उस खर्चे की बात कर लीजिए। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई कार्यकर्ता ये न कहे कि हम काम को करना चाहते हैं, हमारे पास साधन ही नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा है, सक्रियता को जांचा जाएगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद आप फोन किएगा, भैया हम गाड़ी हमारा हो गया है व्यवस्था, 20,000 रुपया इसका तेल का खर्चा है वो दिलवाइए। होली के बाद जिस गाड़ी को भी आप जन सुराज के इस अभियान में काम करने के लिए जोड़ना चाहते हैं, उस गाड़ी का डिटेल आप दे दीजिए, गाड़ी को जन सुराज का ब्रांड कराया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप जन सुराज को चूना लगाइए और शाम में लगन उसी पर कमाइए। तो उसको जन सुराज, जो आप पीली गाड़ी देखते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, उसके लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि साधन के अभाव में आप पीछे नहीं छूटोगे। तो आप अपने लिए गाड़ी की व्यवस्था खुद से कीजिए, उसकी ब्रांडिंग करा लीजिए, ब्रांडिंग यहीं से हो जाएगी, और फिर उसको उसी पर बैठकर 6 महीना आप काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सुविधा पहले चरण में जन सुराज के उन पदाधिकारियों को दी जा रही है जो संगठन में किसी पद पर हैं, और आने वाले 15 दिन में जो सूची आपको दी जा रही है 25 लोगों की, उस 25 में कम से कम 10 लोगों को आपको लाकर मेरे से मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर उसको दल में ज्वाइन कराना है। हमने पहले कहा है कि मुफ्त का लंच का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहता है भैया, हम अक्सर कहते हैं मीटिंग में, लोग कहता है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया है, जन सुराज के पास बिहार का आदमी सब लूट लेगा। और हम कहते हैं कि भैया तुम नहीं कमाए हो तो तुमको इतना दिमाग है कि तुम लूट लोगे, और हम कमाए हैं तो हमको इतना नहीं दिमाग है कि हम इसको बचा लें, लूट ना पाओगे।
लूट नहीं पाओगे, लेकिन अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहते हो तो आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर अपने संसाधन के साथ आपके पास खड़ा है। आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग इस पर सहमत हैं कि नहीं है? गाड़ी और प्रचार करने की सुविधा उसी को ना मिलना चाहिए जो कम से कम 10 आदमी को तो जोड़ोगे ना भाई। और 10 आदमी कौन? आपका रिश्तेदार नहीं, आपका दोस्त नहीं, जो सूची हम दे रहे हैं उसको जोड़ना है, अपने मन से नहीं। आपको भी हम या हमारे साथियों ने घर गाद के याद कीजिए आपको कैसे जोड़ा गया है जन सुराज में। कोई आपके घर गया, एक बार नहीं 5 बार गया, आपको मनाया, पदयात्रा में आप हमसे मिले, हमारे साथियों से मिले, आपने सवाल जवाब किया, सब जांचा परखा, तब आप जन सुराज में जुड़े हैं। तो ये काम पहले जेएसपीटी के लड़के कर रहे थे, अब ये काम आप कीजिए। पहले जेएसपीटी का लड़का गाड़ी से घूम रहा था, आप उसके गाड़ी से घूमिए, लेकिन काम तो वही है भैया, संगठन का विस्तार तो करना ही है। तो अभी से लेके अगले 11 दिन में 11 मार्च तक जो 25 लोगों की सूची आपको दी जा रही है, उन 25 लोगों में से कम आधे लोगों को अगर आपने जन सुराज ज्वाइन करा दिया तो होली के बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार एक गाड़ी किराए पर ले लीजिए या अपने गाड़ी किराए पर लगा दीजिए, जन सुराज से साधन लीजिए और आगे की राजनीति का रास्ता अपना खुद से खोल लीजिए। इस पर सबकी सहमति है ना? आधा लोग करना भैया ऐसे ही गाड़ी भेज देते तो अच्छा रहता। अरे होना चाहिए ना भाई। अगर इसमें से 1000 लोग भी काम कर देंगे, 1000 लोगों ने भी काम कर दिया तो स्थानीय स्तर पर 10,000 लोग जिनको जोड़ने में हमको 2 बरस लगा है, अगर आप में से 1000 लोगों ने भी 10-10 लोगों को जोड़ दिया तो जो काम हमने 2 बरस में कराया है वो अगले 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जो साधन व्यवस्था हम आपको दे रहे हो ज्यादा नहीं दे रहे हैं। बहुत आदमी जोड़ रहा होगा कितना गाड़ी का रुपया कहां से आएगा, तो 2 बरस में आपको जोड़ने में जो साधन लगा उतने लोगों को हम 15 दिन में जोड़ लेंगे। अगर इसमें से 1000 लोग सक्रिय होकर 10-10 आदमी को जोड़ दे तो ये पहला काम है। दूसरा काम, जो 1 लाख 8,500 पंचायतों में 2.5 लाख लोगों का नाम सूची जारी किया जा रहा है, तो किसी को याद नहीं आएगा कौन आदमी है। तो प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर ये सूची जारी की जा रही है और ये सिर्फ कागजों में न रह जाए, इसके लिए 2 मार्च से जन सुराज में हर दिन 1500 लोकल स्थानीय बैठकों का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जन सुराज विस्तार। जन सुराज विस्तार मतलब हर दिन 1500 बैठकें होंगी। अगर आप ब्लॉक के अध्यक्ष हैं तो आपको अपने घर 50 आदमी घर पर दलान में बुलाकर जन सुराज की बैठक करानी है। ये बैठक होगा कैसे? उसके लिए 500 गाड़ियों को दिया जा रहा है। 500 गाड़ी आपको अलॉट की जा रही है, आप में से सक्रिय साथियों को, और हर गाड़ी पर 3 हमारा साथी कार्यकर्ता और 1 लड़का जो जेएसपीटी का है, 4 आदमी बैठेगा और दिन में एक गाड़ी से 3 बैठक करेगा। एक गाड़ी से कैगो बैठक? 3 बैठक। 3 बैठक और 500 टीम, मतलब 1500 बैठक डेली होना है। मार्च में मैंने लक्ष्य रखा है, मार्च में कम से कम 40,000, मतलब हर पंचायत में कम से कम 5 को बैठक हो जाएगा। 40,000 बैठकों के लिए कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू हो रहा है
तो अगर आप गाड़ी पर बैठकर प्रचारक बनना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो भी जब लड़के आपको संपर्क करें तो आप सक्रियता से उसमें भाग लीजिए। और अगर आप वो नहीं अपने घर पर बैठक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो भी आपको कोई ना कोई संपर्क करेगा। कुल मिलाकर मार्च में जन सुराज विस्तार के तहत करीब 40,000 स्थानीय स्तर पर बैठक की जाएगी। बैठकों के लिए पहले से आपके बीच से नेताओं का चयन कर लिया गया है, लेकिन अगर किसी का नाम छूटा है तो वो आदमी भी अपना नाम जोड़ सकता है। हर गाड़ी पर 10 नेताओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है। 10 नेताओं को इसलिए चिन्हित किया है कि हर नेता हर दिन तो काम नहीं कर सकता। किसी दिन आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा, आपका धंधा पानी भी है, लेकिन 10 में अगर 3 नेता भी सक्रिय रहे तो वो दिन भर में 3 बैठक कर सकता है। तो कोशिश ये है कि जब आप 2 तारीख को अपने घर रहेंगे तो आपके पास कोई संपर्क करेगा, 3 बैठकों का साधन व्यवस्था, प्रचार प्रसार की सारी सामग्री, ये सब आपको वहां मिलेगी। आपको जहां बताया जाए आपके एरिया में वहां जाकर आप बैठक कर लीजिए। तो आपको 2 काम हमने दिया। पहला काम, आपके गांव पंचायत में जो 25 लोग चिन्हित किए गए हैं, जो किसी दूसरे दल या विचारधारा में अटके हुए हैं, अभी जन सुराज से नहीं जुड़े हैं, उनमें से कम आधे लोगों को जन सुराज के बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जोड़ना है। दूसरा काम, हर व्यक्ति को जब आपको ये अवसर दिया जाए तो गाड़ियों पर बैठकर जाकर दिन में 3 सभा आपको करनी है, या अपने घर पर एक बैठक निश्चित तौर पर कराना है। एक बैठक अपने घर जरूर कराइए। आपको काम दिए हैं तो हमारा भी कुछ काम होना चाहिए। मेरा काम यह है कि 5 तारीख से हम आपके यहाँ जिले में अनुमंडल में आ रहे हैं। कुछ जिला के लोगों ने कहा कि हमारा डेट बदल दिया गया है। डेट नहीं बदला गया है, डेट आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 तारीख से जन सुराज विस्तार का कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो ये जरूरी है कि हम यहाँ बैठकर उसको देखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 5 तारीख से मैं आपके यहाँ जिलों में, अनुमंडल में, ब्लॉक में आ रहा हूँ। 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है पश्चिम चंपारण के लौरिया से। 6 तारीख को पूर्वी चंपारण कल्याणपुर, 7 तारीख को भोरे गोपालगंज, 8 तारीख को मरहौड़ा छपरा, 9 तारीख को मुजफ्फरपुर, 10 तारीख को दरभंगा। ये अभी से 5 से 6 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है और मार्च महीने में बिहार के सभी जिला को पूरा कर लिया जाएगा। और जो मैंने वादा किया है कि 103 अनुमंडलों में ये सभा मार्च मध्य अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तो आपके यहाँ जब ये कार्यक्रम हो तो उसमें आप सक्रियता से भाग लीजिए, भागीदारी दीजिए। इसके बाद मैंने कुछ वक्ताओं ने आपको पहले बताया कि नीचे से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अब ये निर्णय लिया है कि पटना में जन सुराज की कार्यकर्ताओं की कोई बैठक अब आगे नहीं बुलाई जाएगी। जन सुराज के कार्यकर्ताओं की बैठक अब पटना में नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि सारा काम, सारा प्रयास अब जिलों में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत और गांव में होना है। तो सारे जो अपने आप को नेता समझते हैं या नेता हैं, वो सबको अब जमीन पर नीचे उतरने की जरूरत है। मैं अनुमंडल स्तर पर ये काम पूरा कर रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन सुराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी, जिसमें न भूतो न भविष्यति, न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं ना? इतने जोश से भरेगा। अरे 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी मैदान में सभा करनी थी, 2 अक्टूबर को करनी थी,
2 अक्टूबर को नहीं हुआ, दल बना, ये बहुत दिन से ड्यू है। जब हम अनशन पर बैठे तो भी हमने कहा था कि लड़ाई शुरू हुई है गांधी मैदान में और फैसला भी गांधी मैदान में ही होगा। तो 11 तारीख को अगर आप लोग सब सहमत हो तो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में फैसला कर देने वाली रैली करने के लिए सब लोग तैयार हैं? कर दिया जाए ना भाई। तो अगर आप 11 के लिए तैयार हैं तो एक संकल्प अब ले लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। अगले होली में बिहार बदहाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन स्वराज के कार्यकर्ता तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाने से नहीं होगा, 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीना मेहनत कीजिए। हमने आपको पहले कहा है, आप खड़े होइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि चेन्नई में लोग बैठकर चाहते हैं कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर की मदद ली जाए, और आप बिहार में रहकर अगर हम लोग बिहार में ही जीत पाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस होगा। तो एक संकल्प लेकर जाइए कि बिहार के इतिहास का 2025 ये अंतिम रमजान हो, ये अंतिम होली हो जो बदहाल बिहार में लोगों ने मनाया हो, क्योंकि अगला रमजान और अगला होली खुशहाल बिहार में मनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने कंधे पर उठाना है, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुर्बानी देनी हो, जितना संसाधन लगाना हो, उसके लिए जन स्वराज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं नहीं पीछे हटूंगा। आप बताइए, आप पीछे हटने को तैयार हैं कि लड़ाई के लिए तैयार है? पीछे हटिएगा? कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। नहीं, आवाज नहीं आएगा। ऐसे अरे जन स्वराज के लोगों में इतना दम है कि नहीं कि हम लोग बदल के दिखा देंगे? बदल के दिखा देंगे कि नहीं? लोग अभी यहाँ बोलता फिर कहता है जात का तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग जीतेंगे? अभी यहाँ प्रशांत किशोर का भाषण सुने तो कहा बदल देंगे, फिर गया कहा कैसे जीतोगे? तुम्हारे साथ कौन जात है? अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ, मोदी जी अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला न मखाना बोर्ड। मतलब देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियों को कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री, मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 गो भाजपाई मंत्री बन गया। फायदा तो है। चचा कहे कि अब तो मोदी जी के नाम मुंह से पूरा तो नहीं, आधा निकल गया है। लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री अगले बार भी रहेंगे। तो 7 सब लोग संकल्प ले लो रे भाई, जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां
नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चाचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 वर्ष तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जंगल राज वाले लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग माई बहन योजना करेंगे। माई बहन योजना अब देखिए रे भाई, माई बहन योजना सुनिए। अरे आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कई कार्यकर्ता साथी आके कह रहा भैया कि माई बहन योजना चालू किया, इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब सुन लीजिए। माई बहन योजना में हम लोग के विद्वान विपक्ष के नेता, हम कहते हैं नौवा फेल हम पे गुस्साता है, हम तो आवाज से कहेंगे विद्वान विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हर महिला को, बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है। अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे सबको, तुरंत दे देंगे। तो बकिया पैसा कहाँ से आएगा? बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहाँ है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। यही तो हमको लगता है कि लोग को बिहार के बाहर अपहरण का उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। बिहार के बाहर के लोगों को उठा के लोग ले आएगा। और अभी जो पार्टी वाला बोला है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ही फैसला होता था कि कितना रुपया मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया के लिए तो देश भर के लोगों को उठा के लाना पड़ेगा, तबे उतना वसूली होगा। ये बताइए, कहता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे महिलाओं को आटे के साथ। ये हालत है इन लोगों का। तो इस बात को मजबूती से काटिए। जनसुराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहाँ से, पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कुछ दिन पहले हमको कोई दिखाया, लालू जी भी बोल रहे कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे। आजकल रोके का है? बाप रे बाप, 40 वर्ष राजनीति करने के बाद अब लालू जी को समझ में आया है कि पलायन भी रोका जा सकता है। भैंस का पलायन नहीं, आदमी का पलायन बोल रहे हैं रोकेंगे। हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे कि पलायन रोकेंगे, ये भी बता रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। आप में से कई साथी आकर कहते हैं भैया किसान के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए।
लेकिन मैं जो बात आपको कहता हूं कि हम लोग वही बात कहेंगे जो अगर कल मौका जनसुराज को मिले तो 100% कर पाए, झूठ नहीं बोलेंगे। वोट मिले या न मिले, जो 5 बात जनसुराज ने कही है, आप अपने सारे विश्वास के साथ हम लोग अपने बच्चों के नाम पर सौगंध लेके कह सकते हैं कि वो 5 काम निश्चित कर देंगे, क्योंकि उसको सोच समझ कर कह रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अब होली मनाइए, और होली मनाने से पहले 10 आदमी को, पार्टी को जिसको ज्वाइन कराना है वो करा दीजिए। आप हमको वादा किए हैं, तो ये अपने आदत का, अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। जो कहिए वो करिए। अगर आपने कहा है कि 10 आदमी को भैया जनसुराज से जोड़ेंगे तो उसको कीजिए। तो 10 आदमी को जोड़ने में झूठ बोल रहे हैं, अगर बोलिएगा तो कल होकर जनता को वादा किया हुआ वादा भी नहीं निभाइएगा। तो जो भी जनसुराज का साथी है, ये स्वभाव का हिस्सा बनाइए कि जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया? अब होली के लिए कार्यक्रम खत्म किया जाए कि अभी और बैठिएगा? एक और चीज, यहाँ आपसे जैकेट का नाप ले रहा था। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना मोटाया है, और 6 महीना मेहनत करके उसका जैकेट का साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये जैकेट इसलिए बनाया जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो जनसुराज का साथी है, जो जनसुराज का साथी है, जनसुराज में पद धारक है, जब आप अगली बैठक में आए तो इसको धारण करके आइए। जनसुराजी दिखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब गांव में प्रचार करने जाइए तो आप जनसुराजी दिखने चाहिए। आपको कहाँ गया बिस्किट का? साड़ियों पर ये पहनिए ना, वो इसलिए बनाया गया कि साड़ी पर भी आप पहन सकते हैं। आपका फोटो के साथ, आपका फोटो है, मेरा फोटो नहीं।